चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पेन डायरी ली है तो पेन डायरी को खोलिए। इसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं, एक तो एनएलपी के टॉपिक है। सबसे पहला था हमारा सेल्फ इमेज, जिस पर हमारा पहला सेशन हुआ था। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक हमने किया था हैक योर सबकॉन्शियस माइंड। पहले मैं बता दूं एनएलपी के बारे में 2 मिनट, क्योंकि कुछ लोग नए हैं। एनएलपी का फुल फॉर्म है न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारे ब्रेन में 86 बिलियन सेल होते हैं और उनको न्यूरो कहते हैं। तो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के न्यूरो जो सेल हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो उसकी एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। वर्बल मतलब हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, वर्ड्स, और नॉन वर्बल यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो हम हमेशा 2 तरह से बात करते हैं। 20% हम वर्ड्स से जो बात करते हैं और 80% यहाँ पर हमारी बॉडी लैंग्वेज काम। तो ये न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी हमारी जो एक लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग हो गई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है, वैसे ही हमारे थॉट होते हैं, वैसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। तो एनएलपी एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग का नाम है, जो कि किसी एनएलपी ट्रेनर से ही हमें करवाना चाहिए। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो। तो ये कुछ ही समय में, आने वाले 5 साल में, मतलब हर किसी को एक एनएलपी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। लोग ये जान जाएंगे। आज इंडिया में सिर्फ 2% लोग जानते हैं, 98% लोग नहीं जानते। जब उन्हें पता चलेगा कि एनएलपी से ये बेनिफिट है तो हर कोई ये सीखना चाहेगा, और इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर भी है। आप एनएलपी कोच भी बन सकते हैं और आप लोगों को, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। खुद अपनी, चाहे आपको कोई रिलेशनशिप का इशू है, चाहे कोई करियर का इशू है, यहाँ आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको एनएलपी का ही सहारा लेना चाहिए। ले ही रहे हैं। तो एनएलपी में सबसे पहले कई सारी बातें आती हैं, लेकिन जो सेल्फ इमेज है उस पर हमने एक वर्कशॉप की है। फर्स्ट जो हमारा लेसन था, और जो दूसरा है वो बॉडी लैंग्वेज। तो सेल्फ इमेज क्या है ये मैंने बताया था, बट 5 मिनट में मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हमारी सेल्फ इमेज आज की डेट में क्या है? अगर आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आपके पास पेन और डायरी है, तो कुछ चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा, वो आप नोट कीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और पेन और डायरी आपने ली है तो यस करिएगा। ठीक है, ओके। सेल्फ इमेज हमारी हम कैसे चेक करेंगे? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमारी सेल्फ इमेज जब हम 6 साल के होते हैं तो पूरी तरह से खत्म हो। यानी कि एक बच्चा जो बहुत छोटा है, वो जब हंसना चाहता है तो हंसता है, जब रोना चाहता है रोता है, मिट्टी भी खाता है। हालांकि वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है, उसमें बैक्टीरिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसे जो मन में आता है वो करता है। फिर क्या होता है, हम उसे बिहेवियर सिखाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब एक बच्चा पानी लेके आ रहा है, घर में कोई गेस्ट है, पानी गिर गया, हम उसे कह देते हैं यू आर इडियट। कभी उसने 2 और 2 5 लिख दिया, हम उसे कहते हैं यू आर डफर। और यही सब सुनते सुनते वो बड़ा होता है और ये सारे वर्ड उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपना एक घर बना लेते हैं। ये सारे थॉट, ये सारी पिक्चर, जो कि एनएलपी में हम इसे पास्ट की पेनफुल मेमोरी को डिलीट भी कराते हैं। तो हमारी आज जो सेल्फ इमेज है वो एक तो हमारे पेरेंट्स ने बनाई है, दूसरा इस सोसाइटी ने बनाई है, हमारे टीचर ने बनाई है, और हमारे फ्रेंड्स ने बनाई है, और डेफिनेटली उसमें लाइफ पार्टनर का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये सभी मिलकर हमारी एक सेल्फ इमेज बनाते हैं।
और उसी सेल्फ इमेज के अकॉर्डिंग हम आज लाइफ जी रहे हैं। तो इस कोर्स में ये जो ट्रेनिंग फॉर परफेक्ट वुमन, उसमें हम सेल्फ इमेज बनाएंगे, एक नई सेल्फ इमेज, बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, और करियर कैसा होना चाहिए, मनी के लिए हमारे बिलीव कैसे होने चाहिए, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, और टेलीपैथी, वो एक बोनस है कि टेलीपैथी हम किसी से बिना बात किए कैसे अपने मन की बात उस तक पहुंचा सकते हैं, ये भी आएगा। और एनएलपी में तो और बहुत सारी बातें आती हैं। एनएलपी की एक मास्टर क्लास जो 3 अप्रैल को शुरू होने वाली है, एक दिन की मास्टर क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल में मैं बताऊंगा, और उसके बाद एक 10 दिन की वर्कशॉप है, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, आज हम एक काम करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को चेक करेंगे। तो कौन कौन है जो सेल्फ इमेज को चेक करना चाहता है कि आज की डेट में आपकी सेल्फ इमेज क्या है? चेक करना चाहते हैं? सबके कैमरे तो ऑफ होते हैं, तो पता चलता ही नहीं सुन रहे हैं। तो यस लिख कर लिखेंगे। आप जानना चाहते हैं आज आपकी सेल्फ इमेज क्या है? चेंज तो तभी करेंगे ना जब आप चेक करेंगे, जब आपको पता होगा कि आज मेरी सेल्फ इमेज क्या है। ओके, चलो यस तो लिखा है। तो चेक करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम, जो 5 मिनट की होगी। आप पहली बार आज अपने आप से मिलेंगे, तो तैयार हो जाइए। रिलैक्स होकर ऐसे आराम से बैठे, कंधे थोड़े सीधे करें, स्ट्रेट होकर बैठे, एंड 2 मिनट के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आंखें बंद रखनी है, बॉडी को हिलाना नहीं, पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेट श्वास पर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर करेंगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे आप श्वास को नॉर्मल छोड़ दें और मेरी वॉइस पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें, पूरा कॉन्सेंट्रेट करें। अब आप मन में ऐसे 5 लोगों को देखेंगे, 5 लोगों के बारे में सोचेंगे जो आपके बहुत क्लोज। ये मैंने फर्स्ट सेशन में कराया था, रिपीट हो रहा है, बट ये हम सिर्फ 5 मिनट करेंगे। ऐसे 5 लोगों के नाम लिखेंगे या मन में सोचेंगे जो आपके बहुत क्लोज। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। आप 1 मिनट का समय ले लें, आंखें बंद रखनी है, बॉडी को हिलाना नहीं, सबकॉन्शियस की लेवल पर जाकर सोचना है। अब आप अपने आप को उन 5 लोगों में से जो फर्स्ट नेम लिखा है या सोचा है, उसकी नजर से आप अपने आप को देखेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को देखेंगे, तो आपके बारे में क्या सोच, और पूरी ईमानदारी से, क्योंकि आपको पता ही है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब आप एक दूसरा जो नाम लिखा है उसके बारे में सोचेंगे। फिर तीसरा, चौथा। आप टाइम ले सकते हैं, 2 मिनट।
और सबसे लास्ट जो नाम है, अब आप एक बार फिर से इसे रिवाइज कीजिए। फर्स्ट नाम जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सेकंड वाले क्या सोचते हैं। वेरी गुड। ओके, 60 सेकंड में आप वो सोच लेंगे, लिख लेंगे। मतलब सोच लेंगे, लिखना है तो लिख भी सकते 45 सेकंड। 30 सेकंड। वेरी गुड। 15 सेकंड। एंड रिलैक्स। अगर आप सबने सोच लिया है या लिख लिया है तो बताएंगे। सर पांचवें इंसान को नहीं मैं ये कर पाई, मैंने चार ही इंसान को देख लिया। कोई बात नहीं, आपने चार को देखा है तो चार का ही बताइए। बताइए मतलब आप खुद ही सोचिए, बताइए नहीं। बट क्या लेकिन ये उनकी। हाँ जिंदा जी। नहीं है सर। जो जिनके नाम अच्छा। जिनको मैंने लिखा है ना, दे आर पास अवे, तो ओके। वो मेरा और उनका दूर दूर अच्छा, तक संबंध नहीं है सर। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं उनके जैसी बनी तो। आप उनकी जैसी बने वो एक अलग बात है। वो आपके बारे हम्म। में क्या सोचते थे। नहीं बता पता, क्योंकि वो तो यही नहीं है ना, दे आर नॉट और सर्वाइविंग ना। लेकिन जब वो थे तब क्या सोचते थे आपके बारे में। इनसे कोई भी संबंध नहीं है सर। आप अच्छा। अगर नाम सुनोगे तो आपको पता चलेगा। एक शिवाजी महाराज का मैंने लिखा था, रतन टाटा जी, फिर अपना एपीजे अब्दुल कलाम, और एक सिंधुताई अच्छा। सपकाळ है। हाँ, तो ये नहीं नहीं, मैंने हमने। इनको नहीं है। हाँ। अच्छा, ओके, आपने ये लिखा, ये लोग जो है वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं। हाँ और वही। आपने उनका नाम लिखा था बट उनका आपसे कनेक्शन नहीं है ना, आप उन्हें जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। हाँ। हमारी सेल्फ इमेज जो हमें जानते हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके फैमिली मेंबर्स जैसे आप वो जानते हैं ना, वो हाँ। आपके बारे में क्या सोचते हैं वैसे ऐसे। अच्छा। आपने जो हम्म। कहा है वो भी आएगा तो आगे भी ये भी आएगा। बट खैर, हमारे हमसे जो बहुत क्लोज होते हैं, हम जिनके क्लोज होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे फ्रेंड, लाइफ पार्टनर, तो उनकी नजर में हमारी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी नहीं है। जी सर। मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए, हम और कुछ कर सकते थे, या हम ठीक नहीं, मतलब वो हमसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं, यहाँ तक कि हम खुद भी अपने आप से नहीं। तो ये है आज की हमारी सेल्फ इमेज, लोगों की नज़र में और हमारी नज़र में। अगर आप लोग एग्री हैं तो आप मुझे बताएंगे। और अगर आप सभी लोग आज की सेल्फ इमेज से खुश हैं तो फिर जरूरत ही नहीं है इस वर्कशॉप की। क्या आप अपनी सेल्फ इमेज चेंज करना चाहते हैं तो आज हम एक नई सेल्फ इमेज बनाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक सेल्फ इमेज का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास सेल्फ इमेज नहीं होगी आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लो आपका वेट है 50 kg और आपको 300 kg का वेट उठाना, तो आप नहीं उठा पाओगे। 50 किलो का एक इंसान 300 किलो का वेट नहीं उठा सकता। उसके लिए उसे कम से कम 70 70 75 kg का होना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी उस वेट को। तो हम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं
उसके लिए हमारी सेल्फ इमेज आज की जो है वो बहुत छोटी, और उस सेल्फ इमेज को बड़ा करने के लिए कई बार हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं और विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। आप चाहो तो मुझसे, मैं आपको ये राइटिंग भी दूंगा, कुछ नहीं होने वाला। मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर, विजन बोर्ड बनाकर, बार बार उसको पढ़ने से कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सब हम लॉजिक माइंड से कर रहे हैं। हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। वैसे तीन होते हैं, अनकॉन्शियस भी होता है, लेकिन अनकॉन्शियस जो है वो उस समय एक्टिव होता है जब हम पूरी तरह से बेहोश होते हैं। लाइक जैसे किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है तो उस वक्त उसे बेहोश किया जाता है, या फिर कोई कोमा में चलता है, तो उस वक्त अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उसे हम नहीं गिनेंगे क्योंकि हम बेहोश तो होते नहीं। तो या तो हम, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है या सबकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस माइंड मतलब अभी आप मुझे जो सुन रहे हो वो कॉन्शियसली सुन रहे हो। आप जो कुछ भी देख रहे हो अपने आसपास, तो आप कॉन्शियस माइंड अभी आपका एक्टिव। जैसे ही आप वहां से थोड़े हटते हो, पास्ट में जाते हो या कुछ और सोचने लगते हो, तो आप सबकॉन्शियस की लेवल पे चले। ठीक है, तो ये जो हम विजन बोर्ड बनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, उससे कुछ क्यों नहीं होता, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से ये सब क्या कर रहे हैं। और पैटर्न कहाँ बना हुआ है, हमारी सेल्फ इमेज कहाँ बनी है, हमारे सबकॉन्शियस। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हर कोई ये चाहता है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर थोड़ा वॉकिंग करने जाऊं, रनिंग करूं, तो सभी चाहते हैं, या मेडिटेशन करूं, सभी चाहते हैं, और आपकी आंख में जरूर खुलती है, लेकिन आप उठ नहीं पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि मुझे इतने बजे ही उठना। कॉन्शियस माइंड से हम ट्राई करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट भी जाता है और वो आपको उस वक्त जगह भी दे, लेकिन आप नहीं। उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड के उस पैटर्न को चेंज करना। जब आप एक छोटा सा काम, जैसे सुबह जल्दी उठना है, वो नहीं कर पा रहे सबकॉन्शियस की वजह से, तो अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे बिना सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग। और एनएलपी उसी का नाम। ठीक है, क्या सेल्फ इमेज सबको समझ में आ रही है कि सेल्फ इमेज हमारी कैसी होनी चाहिए? आप कुछ भी कर सकते हो, कैपेबल। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 86 बिलियन सेल है, और ये जो हमें नए नए आइडियाज आते हैं, जो थॉट आते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। वो कैपेबल है बड़े से बड़ा काम करने के लिए, सोचने के लिए। क्या मैं पीएम बन सकता हूँ? वही सोच सकता है। क्या मैं इस दुनिया का सबसे रिच इंसान बन सकता हूँ? वो ये भी सोच सकता है। अब उसके बाद और दूसरा रोल जो आता है वो होता है हमारी बॉडी, क्योंकि काम तो हमें अपनी बॉडी से लेना। अगर यहाँ से वहां तक मान लो मुझे जाना है, अगर 10 कदम चलना है, तो मुझे फिजिकली उठकर वहां जाना है। तो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम जब हमें करना होता है, तो उसके लिए हमें फिजिकली करना होगा। अब हमारी बॉडी में कितने सेल? 60 ट्रिलियन। आपसे नोट कर लें, सबकॉन्शियस माइंड में 86 बिलियन सेल है और बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल। तो ये दोनों मिलकर हर काम कर सकते। अगर दोनों ये सोच लें, मतलब माइंड ने जो सोचा, बॉडी उसको करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। अब इस पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इसको आज आप नोट, ध्यान से नोट करेंगे। 2 वीक हो गए, 2 सेशन में हम सेल्फ इमेज नहीं बना पाए, क्योंकि कुछ लोग नए आ गए और कुछ लोग जो थे आए ही नहीं। पिछले बार हमें सेल्फ इमेज बनानी थी, पिछले फ्राइडे को, वो काम हम आज करेंगे। तो अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, और अगर आपको पेन डायरी अभी नहीं है आपके पास तो ले लीजिए। क्या आपको टाइम चाहिए पेन डायरी लेने में?
क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे नोट करना। कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, खाली सुन भी रहे हैं नहीं। ओके, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैपेबल है, वो ड्रीमर है, वो ड्रीम देखना जानता है। और हमारी बॉडी जो है, बॉडी के सेल, वो रियलिस्टिक है, मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है, इसे नोट करेंगे। हमारी बॉडी और हमारे माइंड को जो कनेक्ट करता है उसका नाम है वेगास नर्वस सिस्टम। वेगास नर्वस सिस्टम जो है वो माइंड की इंफॉर्मेशन बॉडी तक ले जाती है और बॉडी की माइंड। माइंड की इंफॉर्मेशन जो बॉडी तक जाती है उसकी स्पीड होती है 20%, और बॉडी की स्पीड माइंड तक जाती है उसकी स्पीड होती है 80%। तो एक वेगास नर्वस सिस्टम है जो माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है। जब ये पूरी तरह से टूट जाता है कनेक्शन, तब क्या होता है, माइंड में क्या चल रहा है बॉडी को पता नहीं, बॉडी में क्या चल रहा है माइंड को पता नहीं। ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि मैंने स्पेशली उस पर मेरी क्लासेस भी हैं ऑलरेडी, और ये मैं एनएलपी में पढ़ाता हूँ। वेगास नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करना है अगर वो एक्टिवेट नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और आपके सामने एक गाड़ी आ जाए दूसरी, या एक गड्ढा आ जाए। आपकी आंखों ने देखा, माइंड में थॉट क्रिएट हुआ, और आपका पाँव कहाँ जाता है, ब्रेक, गाड़ी रोक दो। माइंड ने बॉडी को इंफॉर्मेशन दे दी, बॉडी ने एक्शन दे दी। वैसे ही आपको यहाँ पर मान लो एक मच्छर भी काटता है, तो पता कैसे चलता है, पहले ब्रेन में जाती है, जब मच्छर आ रहा है और हम उससे हाथ कर देते, ये कनेक्शन है माइंड और बॉडी, वेगास नर्वस सिस्टम जो। लेकिन आज जितना स्ट्रेस है हमारी लाइफ, ये कनेक्शन धीरे धीरे टूट रहा है। और जिस दिन ये कनेक्शन टूट जाता है उस वक्त माइंड में क्या चल रहा है बॉडी को पता नहीं, बॉडी में क्या चल रहा है माइंड को पता नहीं। और ऐसी सिचुएशन में हम कोई भी बड़ा काम डेफिनेटली नहीं कर पाए। चाहे मोटिवेशनल स्पीकर को आप 24 आवर सुन, 365 ही दिन सुन लो, कई सालों तक। मुझे तो कई लोग बताते हैं, एक लेडी बता रही थी रोज 3 घंटे सुनती हूँ पिछले 3 साल से। और फिर क्या हुआ मैम, कुछ नहीं हुआ, चेंज तो कोई आया नहीं। जिस दिन नहीं सुनती उस दिन अच्छा नहीं। अच्छा, फिर उन्होंने मेरी 2 क्लास सुनी, अब उनको लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए। तो मैं ये नहीं कहता मोटिवेशनल स्पीकर जो कह रहे हैं वो गलत है, वो सच बता रहे हैं कि कैसे धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया रिलायंस जैसा, कैसे बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर तैयार, ये सब वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन उनका माइंड और बॉडी का कनेक्शन जो था वो बिल्कुल क्लियर था। वेगास नर्वस सिस्टम को सबसे पहले उन्होंने एक्टिव किया था, और उनकी ऑलरेडी एक्टिव थी। आपको पता है बड़े लोग सोचते कैसे। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी एक मिल में काम करते थे, और उनकी सैलरी थी 200 रुपये पर मंथ, महीने की सैलरी 200 रुपये। जिस दिन उनको वो सैलरी मिलती थी उस दिन वो एक ताजमहल होटल में चाय पीने जाते थे। चाय मिलती थी 25 रुपये, और 5 रुपये वो वेटर को टिप देते थे, 30। और एक ही दिन में 2 बार जाते, तो 60 रुपीज, 200 रुपये में से 60 रुपये खर्च करते थे। बाकी 140 रुपये में उनका पूरा परिवार पूरा महीना बीतता है। तो उन दिनों 50 पैसे में चाय मिलती, तो लोग उनसे कहते थे कि 50 पैसे वाली चाय तुम वहां 30 रुपये में जाके पीता है, क्यों? तो ऐसा क्या मिल जाता है, फिर तो पूरे 29 दिन दोबारा वहां नहीं जा पाता। तो धीरू भाई अंबानी कहते थे कि मैं वहां जाके सुनता हूँ
कि वहां जो लोग बैठे हैं वो बात ही क्या, उन्होंने ये बात नोट की कि वो करंट सिचुएशन के बारे में कभी भी नहीं, एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है वो ये नहीं सोचे। अगर वेटर ने आकर कोई कोई चीज गलती से उनके ऊपर गिर गए, उनके कपड़े खराब भी हो तो वो माइंड नहीं कर, क्योंकि उस वक्त वो कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ और चल रहा है और उनकी बॉडी ऑलरेडी उस तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। तो ये चीज धीरू भाई अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि मैं चाय पीने इसलिए जाता हूँ कि वो बातें क्या करते हैं, मुझे वो सुननी होती। मैं तो उनसे बात कर नहीं सकता, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ और वो 3 घंटे वो जो बोलते हैं वो मैं सुनता हूँ। तो दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस हुए किसी भी फील्ड में, तो उनके काम करने का तरीका अलग था, उनकी सेल्फ इमेज पहले तो। मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट प्रैक्टिकली आज हम अपनी सेल्फ इमेज को बनाएं। ठीक है, जितने लोग रेडी हैं यस लिखेंगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। वेगास वेगास नर्वस सिस्टम को हम पहले एक्टिवेट करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि एक यहाँ पर और एक पार्ट, हमारा ब्रेन कैपेबल है, ड्रीमर है, हमारी बॉडी भी कैपेबल है क्योंकि 60 ट्रिलियन से। अब इनको रोकता कौन है? वो है हमारा हार्ट। हमारा ही हार्ट हमें आगे नहीं, कोई मानेगा? क्योंकि वो क्रिटिक है सबसे बड़ा, वही रोकता है। और आज हम अपने हार्ट की परमिशन से अपनी एक सेल्फ इमेज, वो क्यों रोकता है पहले ही जान लेते हैं। वो हमें सेफ रखना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहां पर थोड़ा सा भी अगर पेन हो तो क्या होता है, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। हार्ट में पेन होता है मतलब वो हमें उस हर चीज से बचाएगा जहां पे जरा भी रिस्क हो, और हम जो भी कुछ नया करेंगे उसमें रिस्क डेफिनेटली, वो रिस्क से हमें दूर रखें। जो आइडियाज आते हैं हमें, हम जो सोचते हैं, बॉडी कैपेबल है वो सब करने, हार्ट रोक ले और हम फिर वो काम करते ही नहीं, सोचते ही नहीं है, और ये सोचते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हम इतने कैपेबल हैं कि हमें एक छींक नहीं आएगी, सर्दी नहीं होगी टाइम टाइम, इतने पावर हमारी बॉडी खुद को हील करना जानती है। ये आगे एनएलपी में मैं पढ़ाऊंगा। और बॉडी और माइंड का कनेक्शन कैसा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने कभी रास्ते से जा रहे हैं और सामने एक टाइगर आ गया, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे हम मैं क्या करूँगा, मैं क्या क्या करूँगी, जो करना है वही करें। उस वक्त आपको दो थॉट आए, फाइट एंड फ्लाइट, या लड़ो या भागो। ये आपके माइंड में थॉट आएगा, या लड़ो या भागो, और आपका लिवर ग्लूकोज रिलीज करेगा क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। इतना कनेक्शन है माइंड और, अब आप लड़ोगे नहीं, भागोगे, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज रिलीज कर दिया। अब आप कहोगे टाइगर है नहीं, टाइगर तो दिखते नहीं, लेकिन कितने ही टाइगर हमारे ब्रेन में है। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है, इसकी सैलरी मुझसे ज्यादा क्यों है, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है, ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, ये सारे टाइगर मन तो करता है कि मारे। अब ब्रेन को नहीं मालूम है, लिवर को ये नहीं पता है कि आपने सच में टाइगर देखा है या आपको किसी को मारने की इच्छा हो। जैसे ही थॉट आया फाइट का, ग्लूकोज रिलीज कर दिया बॉडी। अब आप ना तो भाग रहे हैं ना ही लड़ रहे हैं, ऊपर से कुछ मीठा कुछ स्वीट खा रहे हैं, ऊपर से सुबह उठते नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं कुछ, तो फिर क्या होगा?
कुछ ही दिनों बाद पता चलेगा कि ब्लड शुगर हो। अब बॉडी और माइंड बिल्कुल ठीक है, हमें जब जिस चीज की जरूरत थी बॉडी ने रिलीज कर दी, हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं बाहर से। और अपने थॉट्स, जैसे ही आपको स्ट्रेस आता है, आपको पता है कि आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन टूटता है। हमारे पेट में एक गट होता है, उसमें 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में जितने सेल है उससे भी दुगने 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हमारे गट में होते हैं। मेरी पूरी 1 घंटे 3 या 5 मिनट की एक क्लास है सिर्फ गट को। तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन टूट गया, मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा गट जो है वो एसिड रिलीज करता है, लेकिन वो माइंड से पूछता है कि ये जो फूड मेरे पास आया है इसको डाइजेस्ट करने के लिए मैं कितना एसिड निकालूं। हमारा माइंड स्ट्रेस में, मैं जो करना है करो, मुझे नहीं पता, हम कहीं और मुझे, तो क्या होगा, वो एसिड कम या ज्यादा निकाल, और उससे क्या होगा, उस एसिड का पीएच वैल्यू है 3। मैं यहाँ मिनरल वाटर पानी के उसमें डिपार्टमेंट में, हम जो पानी पीते हैं नॉर्मली वो 7 पीएच का होना चाहिए, और बेस्ट पानी अल्कलाइन पानी 9.5 या 9 पीएच, लेकिन हम नॉर्मली 7 पीएच ही पीते हैं। और वो जो एसिड है जो गट से निकलता है उसका पीएच है 3। अगर वो एसिड हमारे दांतों तक आ जाए तो 1 मिनट में पूरे दांत जला, इतना डेंजर। और वो कम या ज्यादा मात्रा में, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं, हमारा या तो हमारे अंदर एंजाइटी है या डिप्रेशन है या पास्ट की पेनफुल मेमोरी, ये सब कुछ मैं कराता हूँ एनएलपी में। तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन जैसे टूटता है तो कई सारी बीमारियों का जन्म होता है, वो गट से होता है। तो गट का पूरा एक वर्कशॉप अलग से करेंगे। अब बात है हमारे हार्ट की, कि वो हमें क्यों सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं है। तो वो सबसे बड़ा क्रिटिक, आज हम एक सेल्फ इमेज बनाएंगे और आपका हार्ट उसकी परमिशन, यस एंड नो का सिग्नल आपका हार्ट पे मारेगा, और जैसे ही आपके हार्ट की परमिशन आपको मिलेगी, आप समझिए वो काम आपका हो। फ्यूचर हम देखते हैं ना, ये काम होगा या नहीं होगा, इन सबसे बेटर है कि आप अपने हार्ट की परमिशन दें। एक अंदर से आवाज आती है और एक गट से भी फीलिंग। तो आज हम हार्ट की बात करेंगे। कितने लोग रेडी हैं अपनी नई सेल्फ इमेज बनाने के लिए? बनाएंगे भी, और ये सन नो का सिग्नल भी अभी मिलेगा। यस, बनाएंगे। ओके, लेट स्टार्ट किया। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, सब लोग अपनी पेन और डायरी ले लें। आप लोग एक नई सेल्फ इमेज चाहते हैं? मेरी वॉइस क्लियर है, आ रही है? यस या नो, या तो लिखते हैं। 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन करके यस कहें। ओके, तो नई सेल्फ इमेज के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो सोचेंगे। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट परमिशन नहीं दे रहा। तो परफेक्ट वुमन, सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज बनाएंगे, आई एम अ परफेक्ट वुमन। अब परफेक्ट वुमन की डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, पिछली बार भी मैंने बताया था। बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, रिलेशनशिप उनके कैसे होते हैं, कमिटमेंट वो फुलफिल करती है, और वो कैसे चलती है, कैसे बात करती है,
कैसे काम करती है, वर्क कैसे करती है। अगर वो हाउस वाइफ है तो वहां पर भी वो परफेक्ट है, अगर वो वर्किंग वुमन है तो वहां भी एक परफेक्ट है, अगर उनके रिलेशनशिप, जो भी रिश्ते हैं उनके पास, वो परफेक्ट होने चाहिए, होते ही। बात उस तरह से करेंगी वो, उसमें भी एक बात होगी, बॉडी लैंग्वेज भी परफेक्ट होगी, तो ये सब हम करेंगे। लेकिन आप पहले सेल्फ इमेज में उसको देखें। 5 बातें होती हैं हमारी लाइफ में, 5 चीजें सभी को चाहिए। एक अच्छी हेल्थ, पैसा, मनी, कैरियर, रिलेशनशिप, और एक होती है एनर्जी, यानी हम अंदर सेटिस्फाइड, हम हैप्पी हैं उसको। तो इन 5 में से कोई ना कोई एक बात आप सब जरूर चाहते हो। तो आप जो भी चाहते हैं उसे आप पहले डीप ट्रांस में जाएंगे अभी हम, और उसे आप अपनी वो पिक्चर आप देखें, और फिर आप जो पिक्चर देखेंगे उसको आप लिखेंगे कि ये मुझे ये बना। अब आप इसमें कुछ भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा आपको। तो सभी रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगे, कंधे सीधे करके बैठेंगे, और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। एक गहरी लंबी सांस लेंगे नाभि तक, और श्वास को देखेंगे, श्वास आ रही है, जा रही है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वन मोर, एक बार फिर करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार फिर करेंगे। ब्रीथ इन, आउट। अब श्वास को नॉर्मल छोड़ के अब मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करें। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और 1 पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखें बंद रखनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है। अब आप उस इमेज को देखिए जो आप अपनी लाइफ में, जहां पर अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी सेल्फ इमेज को वैसा बनाइए। आप जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम है, आंखें बंद रखनी है, बॉडी को हिलाना नहीं है, और आप लाइफ में अभी तक जो भी कुछ सोचते हैं, जो चाहते हैं, अपने आप को क्या आप वहां देख पा रहे हैं। चाहे वो कोई कैरियर है, चाहे रिलेशनशिप है, कोई इशू है आपका, चाहे इनर जर्नी है, चाहे अच्छी हेल्थ है। आप 2 मिनट का टाइम ले लें, और पूरी दुनिया से डिटेच होकर अपने आप को वहां देखें जहां आप अपने आप को देखना चाहते 120 सेकंड सिर्फ आप अपने आप के साथ बिताएंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
90 सेकेंड। वेरी गुड। देखें, आप कोई भी ड्रीम देख सकते हैं, कितना भी बड़ा सपना आप, और वो पूरा भी कर सकते हैं। जब एक चाय बेचने वाला इंसान इस देश का पीएम बन सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमसे बेटर है इस वक्त। सिक्सटी सेकेंड। सोचिए, कोई बात नहीं, हार्ट की परमिशन हम अभी ले लेंगे। सोचने के लिए कैपेबल है, ड्रीमर है आपका माइंड, कितना भी बड़ा ड्रीम देख सकते हैं। और जो ज्ञान में है वो ये देख सकते हैं कि हम सतयुग में हमारी पोस्ट क्या होगी, वो भी देख सकते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे रिच इंसान हूँ, और ये इसी 10-15 साल में ये ड्रीम पूरा होने वाला है। ओके, वेरी गुड। 30 सेकेंड। वेरी गुड। अब जैसे ही टेन मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और 1 पर आप उस सीन को, उस सेल्फ इमेज को अपने माइंड में लॉक कर देंगे कि ये आपका ड्रीम है, ये आपने देखा। ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अभी अभी आपने जो ड्रीम देखा उसे लॉक करेंगे एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। क्या आप सभी ने वो ड्रीम देखा? अपने आप को आपने वहां देखा जहां आप देखना चाहते हैं? मतलब पिक्चर क्लियर थी माइंड में? ओके। अब ये ड्रीम पूरा कैसे होगा, ये अभी हम करेंगे, हार्ट से परमिशन लेंगे। ठीक है? सबको क्लियर हुआ है? एक बार यस लिखेंगे कि हाँ पिक्चर क्लियर थी। अगर इस वक्त आपने कुछ और देख लिया है ना तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं है। कुछ नेगेटिव आ गया होगा थिंकिंग, कुछ नेगेटिव सोच लिया होगा तो वो भी हो जाएगा। ओके, यस आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से हम 20 मिनट के लिए दुनिया से आप डिटेच हो जाएंगे पूरी तरह से। अगर घर में कोई आपको चिल्ला रहा है तो आप बिल्कुल कहिए कि डिस्टर्ब ना करें 20 मिनट, क्योंकि इस वक्त हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। आपके हार्ट की परमिशन लेंगे उस ड्रीम के लिए जो अभी अभी आपने देखा। और ये कोई भी डॉक्टर या कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी ट्रेनर ये नहीं करवाएगा आपसे। ये सिर्फ एनएलपी में होता है, और वो भी एक ही इंसान करवाते हैं जो मेरे मेंटोर हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हार्ट यस एंड नो कहता है। और ये आप किसी भी ड्रीम को, जब भी आप कुछ भी सोचें तो पूरा होगा या नहीं, आप अपने हार्ट से पूछ सकते हैं। ओके, तो रेडी हैं सभी? एक 10 मिनट का मेडिटेशन है, 10 से 12 मिनट का। ये आपको बहुत ध्यान से करना है। ओके, रिलैक्स होकर आराम से बैठेंगे सभी, कंधे सीधे करेंगे, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स रखेंगे, एंड एक बार फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे। वेरी गुड। और अपनी श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि आप बाहर की दुनिया से डिटेच हो जाएं। तो एक गहरी लंबी श्वास लेंगे नाभि तक, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
एक बार फिर करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वन मोर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब धीरे धीरे श्वास को नॉर्मल छोड़ दें और मेरी वॉइस पर कंसंट्रेट करें। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा और 1 पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और ये एक्सरसाइज अभी जो हम करेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड की लेवल पे करनी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब आप एक देखेंगे, एक सीन देखेंगे, एक पिक्चर देखेंगे, अपने ब्रेन में क्रिएट करेंगे। मानो आपके 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों में से एक जो है वो आपकी फेवर में है और एक जो है वो आपसे थोड़ा नाराज हो गया है, वो क्रिटिक है, वो मना कर रहा है। और आपको वो ड्रीम पूरा करने के लिए जो अभी अभी आपने देखा है, उन दोनों की ही जरूरत। आप इस वक्त एक माइंड हो जिसने ये ड्रीम देखा है। आपका एक बच्चा यानी आपकी बॉडी है और आपका दूसरा बच्चा जो क्रिटिक है वो आपका हार्ट है। माइंड की इंफॉर्मेशन बॉडी तक हार्ट के थ्रू जाती है और बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड तक भी हार्ट के थ्रू आती है। कोई बाईपास नहीं है। आप किसी डॉक्टर से कंफर्म कर लेना। जब तक ये परमिशन नहीं देगा ड्रीम पूरा नहीं होगा। तो आपको दोनों बच्चों को अपने फेवर में लाना है। अब आप फील करें कि आप एक प्रपोजल लेकर अपने पहले बच्चे के पास जा रहे हैं जो हमेशा से आपके साथ था। तो है आपकी बॉडी, 60 ट्रिलियन सेल है वहां। आपने जैसे एक फाइल लेके जा रहे हो, आपने उसे दिखाया, उसने यस कहा, आपने डन किया। अब आप अपने हार्ट के पास जा रहे हो, दूसरे बच्चे के पास, जहां पर इमोशन, जहां पर फीलिंग है, उसकी परमिशन बहुत जरूरी है। अब आप प्रपोजल लेके उसके पास गए एंड इस वक्त आप अपने हार्ट की फीलिंग को चेक करेंगे। अब आप उसे बताइए कि इस प्रपोजल में उसके लिए क्या क्या बेनिफिट। आप उसको अच्छी तरह से आप उसकी केयर कर सकते हो क्योंकि आप रिच होंगे, आपके पास खूबसूरत रिश्ते होंगे, तो डेफिनेटली वो हैप्पी रहेगा क्योंकि इमोशन सारे वही हैं। वो बेटर फील करेगा। आप हेल्दी होंगे, उस पर भी उसके लिए बेनिफिट। आप हैप्पी होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, आप एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, तो डेफिनेटली उसकी बहुत केयर होगी। आप उसे यकीन दिलाइए, वो आपका बच्चा है, कि हर सिचुएशन में तुम्हारे लिए यहाँ पर काफी कुछ है। मैं बेहतर तरीके से तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मेरे इस प्रपोजल को मेरे एक बच्चे ने एक्सेप्ट किया है, तुम भी एक्सेप्ट करो और मुझे परमिशन दो। और ध्यान रहे, अगर आपका इस वक्त आप डीप ट्रांस में हैं, आंखें बंद रखनी है, बॉडी को हिलाना नहीं है। इस वक्त सिर्फ आप फील करेंगे। अगले 3 मिनट हो सकता है कि एक बार में आपका हार्ट आपके परमिशन ना दे, तो दोबारा उससे पूछेंगे 180 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब आप अपने तरीके से अपने हार्ट से बातें करेंगे। ये 3 मिनट आप उसकी परमिशन लेंगे।
वेरी गुड। 150 सेकेंड। आप सभी वुमेन्स हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो जब बच्चा रूठ जाता है तो उसे कैसे मनाते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको अपने ही हार्ट को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है इस पर। एक 120 सेकेंड। नाइन्टी सेकेंड। वेरी गुड। फील करें अपने हार्ट की फीलिंग, क्योंकि वहां पर इमोशन है, वहां पर फीलिंग है। 60 सेकेंड। आप उसको बेनिफिट बताएं। आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपकी नई सेल्फ इमेज है, उसमें आप उसके लिए क्या क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसकी। वो सेफ रहेगा हर तरह से, वो रिस्क से डरता है, इसलिए उसे आप कहिए कि वो सेफ रहे। कहीं पर भी उसे हर्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा जहां पर दिल टूट जाए। कहते हैं जब दिल ही टूट जाए, तो नहीं टूटने वाला है, आपसे बताएं। 30 सेकेंड। वेरी गुड। अब आप फील करें कि वो धीरे धीरे, जैसे कोई इंसान रूठा होता है, फिर धीरे धीरे उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वैसे हो रहे हैं। वो बच्चा जो है वो मान रहा है, और अब उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ रही है। ये आप अपने हार्ट से फील करेंगे, एंड अब आप उसे हक करेंगे। आपके हार्ट ने आपको परमिशन दे दी। अब आप दूसरे बच्चे को भी अपने पास बुलाएंगे। अब आप दोनों को हक करेंगे। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी एंड आपका हार्ट, तीनों ने आपकी इस नई सेल्फ इमेज के लिए आपको परमिशन दी है, डन कर दिया है। और इसी समय आपके ब्रेन में एक रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम होता है, जिसे RAS कहते हैं, वो ऑन हो रहा है। यानी कि अब आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ब्रेन, बॉडी एंड हार्ट, और रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ऑन हो गया है। अब इस पिक्चर को हम लॉक करेंगे। मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और 1 पर इसे आप सबकॉन्शियस माइंड में लॉक कर देंगे, फीड कर देंगे। ओके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब इसे आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दें, और बिल्कुल रिलैक्स होकर धीरे धीरे ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलें, एंड अपनी इस नई सेल्फ इमेज आप एंजॉय करें। ये एक्सरसाइज आप जब भी कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं।
एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है ओरा स्कैनर। पूजा जी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके पास एक ओरा स्कैनर है। ये ओरा स्कैनर हमारी एनर्जी को कैच करता है, और हमारा मान लो कोई क्वेश्चन है, तो हम सब क्या है, एक एनर्जी है, और ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी है। तो वो ओरा स्कैनर हमारी एनर्जी को कैच करके बता देता है कि मेरा ये ड्रीम, मेरा ये काम होगा या नहीं। जैसे अभी आपने जो सेल्फ इमेज बनाई अपनी, जहां पे अपने आप को आपने देखा, जिसमें कि हमने हार्ट की परमिशन मिली। अब नेक्स्ट सेशन में हम वेगास नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। तो वो क्या होगा, सोने पे सुहागा होता है। लेकिन अगर आप में से कोई पूछना चाहे कि अभी अभी आपने जो ड्रीम देखा है, जो आपने सेल्फ इमेज बनाई है, आपका वो काम होगा या नहीं, अब अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको कैमरा ऑन करना होगा 1 मिनट के लिए। तो पूजा जी वो ओरा स्कैनर से आपकी एनर्जी को चेक करके अभी ही बता देंगे कि आपका ये काम होगा। ओके, तो हाँ जी, मानसी जी आप पूछ सकते हैं। मैं पूजा जी से आप ये भी कह सकते हैं आपने जो भी ड्रीम देखा है, या फिर अब ये भी पूछ सकते हैं कि अभी जो मैंने देखा है, मान लो आप बताना ना चाहें, तो भी आपकी एनर्जी कैच करके वो बता दें। ठीक है पूजा जी, ओके। हाँ जी। जी मानसी जी पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। हाँ जी। मैंने मैं जैसे शादी के पहले थी ना, मेरे बीएड कॉलेज में या हम्म। कॉलेज में कोई ड्रीम देखा, लेकिन तब मुझे ओसीडी नहीं था, तो मुझे वही ये हम्म। करना है। लेकिन अभी जो सर ने अपना एक्सरसाइज करवाया है ना, अ, हम्म। थोड़ा सा यानी माइंड भटक गया था ऐसे। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा होगा कि नहीं ड्रीम। नहीं यार, चलिए आप इसको में डाउट नहीं रखिए। देखिए सेल्फ डाउट बहुत, हम डाउट करना ही नहीं है, हम होगा ही होगा। फिर भी पूछ लेते हैं, पूजा जी बता देंगी आपका ओसीडी ठीक होगा या नहीं, यही क्वेश्चन है आपका। जी सर। तो 100% होने वाला है, क्योंकि आप सेशन ले रहे हो। फिर चलिए, भी पूछ। चलिए मैं पूछती हूँ कि मानसी जी का हो जाएगा। ये देखिए, आपकी एनर्जी स्कैन करके बोल रहा है कि ये सही हो जाएगा आपका ओसीडी। जी थैंक यू। वैसे इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ऐसा कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो जिसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि वो सही बताता है, राइट बताता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपने अभी जो ड्रीम देखा है उसके विषय में पूछ सकते हैं। जब आपके हार्ट ने परमिशन दी है तो डरिए मत। ओम शांति। जागृति मैडम और रेशमा मैडम आ जाओ ना। आपको और स्कैनर का रिक्वायरमेंट था ना, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ। मेरे तो कुछ ऐसे सरकमस्टांस है कि मैं नई वीडियो ओपन कर पा रही हूँ, बट आप दोनों की बहुत इच्छा थी। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप आ सकते हो वीडियो में। रेशमा मैम, आप चलिए मुझे वो, सुन पा रहे हो कि नहीं? आपकी आवाज तो आ रही है, उन तक भी आ रही होगी वो। यस मैम। आप अपने आप, हाँ तो अनम्यूट करिए, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन करना है आप कर आ सकते सकते हो, आप आ सकते हो। आपकी एनर्जी कैच करके वो बता देंगे ना। हाँ हाँ। हेलो। ये बहुत अच्छी सोल है, एकदम प्यारी सी। और थैंक यू। हैं। इनको वेलकम। बहुत अंदर से इच्छा थी। और ये दोनों इनका कैच कीजिए, पूजा मैम।
आप अगर हाँ। पूछना चाहें तो आपने जो भी अभी अपनी सेल्फ इमेज बनाई है उसके अकॉर्डिंग है आपका क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, पूजा जी बताइए। रेशमा मैम, रेशमा Yes, मैम, आपको क्या पूछना है? मतलब आप जो देखी हो आप अपने। क्वेश्चन बताइए कि आपको पूछना क्या है। एक्चुअली मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूछूं क्या। लेकिन मुझे इतना पूछना था कि अगर मैं मतलब जो मैंने ड्रीम देखा है वो मेरा पूरा होगा या नहीं, कि एक तो ओके, आपने क्या, आप गवर्नमेंट। आपने क्या देखा है वो यही, मतलब हाँ, ये आपको थोड़ा सा बताइए क्या देखा वेल है। सेटल्ड है आप, लाइक कोई भी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या उसमें आप। यस। हाँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी पर्सनालिटी, मतलब एक अच्छी बहू बेटी, और एक अच्छी मदर, ऐसे मैं हो मतलब सकती हूँ कि आगे। परफेक्ट परफेक्ट वुमन की एक पिक्चर देखिए परफेक्ट, आप। यस 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 यस। ओके, नहीं, थोड़ा सा इसको आप इलैबोरेट करिए, क्या एग्जैक्टली आपको पूछना है। उनको कोई ना स्पेसिफिक चीज। गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। तो उनके अंदर, क्योंकि मेरा डिस्कशन हुआ था आज उनसे, उनकी इच्छा है कि मैं लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव करूं, और यस। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब से इसको आप ये कर सकते हो। नहीं, देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन ये करना पड़ेगा कि जैसे आपको एक गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ऐसा। यस ये है यस यस क्वेश्चन। मैम। यस मैम, यस। आपका नाम रेशमा है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो कुछ टाइम फ्रेम है? 1 साल में, 2 साल में से कुछ पूछना मतलब आपको एग्जाम देंगे, कैसे होगा ये? 2 साल या 3 साल में ऐसे। आपको उसके लिए कोई एग्जाम देना होगा? हाँ, एग्जाम की प्रिपरेशन अभी चल रही है। कब है एग्जाम? अभी जुलाई में मैं दूंगी एग्जाम। अच्छा, ठीक है, चलिए अभी के लिए पूछते हैं। रेशमा, रेशमा है ना आपका नाम? यस मैम, यस। ये बता रहा है, आप मेहनत करिए, हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, जागृति आत्मा, आप बताइए आपका क्या है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है कि मुझे ये चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन मुझे अनुभव करना था कि मतलब एक ओरा कैसे दिखता है, या मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसे, ऐसा सिर्फ एक्सपीरियंस करना था, बाकी कुछ ऐसे प्रेशर नहीं है मेरा। ये भी एक्चुअली जागृति जो सिस्टर हैं, ये भी आध्यात्मिक फील्ड में है, बीके तो नहीं है, बट किसी स्वामी जी से कनेक्टेड है और काफी स्पिरिचुअल ये टीचर भी हैं। तो इनको अपना ऑरा की जानकारी चाहिए थी कि उनका ऑरा कैसा है, तो एक अच्छा, इस चलिए, पर्पस। मैं आपके जागृति आपका नाम। हाँ, कब और पॉजिटिव है करीब, हम बोल सकते हैं 70% पॉजिटिव है। अच्छा है और आपका। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, वही जानना था मुझे, मतलब मैंने सुना था कि ऐसे ओरा चेक करके हमें पता चलता है, लेकिन वो एग्जैक्ट कैसे करते हैं क्या करते हैं मुझे सिर्फ सुनी थी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो आज प्रियंका मैडम के मुंह से निकला और सुना मैंने, तो मैं बोली कि हाँ मुझे देखना है, तो आज हो गया। ठीक है, थैंक यू। चलिए, अच्छा एक्चुअली ये आप सारा लोग एनर्जी पे ही वर्क करता है। और मतलब ये पद्धति है तो बहुत पुरानी। इसको पहले कॉपर रॉड से करते थे, बट उसी में अब बैटरी लगा के और ये ऑरा स्कैनर बन गया है। बस हमें अपनी खुद की एनर्जी से अलाइन करनी होती है, फिर ये अच्छे से वर्क करता है। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है उसी में, फिर तो ये सब आपको बताता है। अच्छा, अगर ये स्कैनर बोल दे कि मतलब, या किसी चीज के लिए कि आप यहाँ पर सक्सेस नहीं होगे इस फील्ड में, लेकिन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जाकर उसको अचीव करें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होती है? पॉसिबिलिटी बहुत है, देखिए जिस जिस चीज के लिए अगर आ भी गया आपके, बट कोई चीज है जो हमें ज्यादा सूट करती है।
तो हमें कम मेहनत करके भी उसमें सक्सेस मिलता है। और कोई चीजें कि हमें अगर सूट कम करती है तो हमें उसमें मतलब 2 लोग हैं वो एफर्ट्स डबल करेंगे तो उन्हें उतना रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, बट जिस जिस चीज से हमारी एनर्जी अलाइंड है उसमें हमें जल्दी कम एफर्ट्स में रिजल्ट ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए, ओके। फिर हम प्रियंका नेक्स्ट जी, सेशन में मिलेंगे। आपका भी कुछ है क्वेश्चन? नहीं, मेरे को मैं भी चेक करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, या कि बीच में ही ठीक। किसी दिन इन पूजा मैम को पर्सनली कॉल करके, वीडियो कॉल करके भी देखती हूँ, जो पॉसिबिलिटी ओके। बनेगी। ओके। और बहुत और अच्छा ये लगा सेशन, और जो भी विजुलाइज कर रही थी ना, बहुत वंडरफुल था। हालांकि थोड़ा सा कुछ यहाँ की चीजें कान में आवाज आ रही थी, क्योंकि युगल हाँ हल्की हल्की, हाँ मतलब युगल का फोन जो था ना, उसका स्पीकर तेज था, लेकिन मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही थी। और मैं 100% तो बहुत कम बोलेंगे, 1000% निश्चय था कि जो मैं देख रही हूँ वो हुआ ही पड़ा है। मीन्स इतना कॉन्फिडेंस था, और बहुत अच्छा अपने से ही बहुत हाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे कि मीन्स। हाँ, ये हमारे हार्ट में क्या होता है कि इमोशन होते हैं ना, तो हाँ वो जी। तो वो आपने जब वहां से दोनों को परमिशन। गले लगाया ना, तो मेरे हार्ट ने ना वो दोनों बच्चों को पहले से ही गले लगा लिया अपने। तो ये क्या था, मतलब ये वो जैसे कि मतलब हम ऊपर की तरफ जैसे छक्का मार देना और इंडिया जीत जाए, तो हम कैसे दोनों हाथ ऊपर कर लेते, कूद जाते हैं, मतलब वैसी हाँ, वाली वैसे ही बात। सिचुएशन। इतना अच्छा परमिशन सामने से मिली, तो तो ये वेरी मैंने। गुड, ये काम जरूर होगा आपका। तो हाँ, हार्ट की परमिशन ऐसे ली जाती है। और रेशमा मैम और ये जागृति मैम जो है, अगर आप चाहें तो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पर्सनल से ये कॉमन सेशन होते हैं वो तो फ्री हैं, आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो पर्सनल सेशन भी है इसमें, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रियंका मैम को कहिएगा तो वो आपको ऐड कर दें। और रेशमा ओके। मैम, आज के आपको कैसा लगा, आज थोड़ा बताएंगे क्या आप 1 मिनट में? बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। मैंने जैसे इमेज इमेजिन किया, ऐसे लग रहा था कि मैं सच में हूँ वो। बहुत अच्छा आप सेशन था। आप वीडियो वीडियो सामने आओ, मेरे मेरे को चेहरा देखना है, आपका फेस एक्सप्रेशन। क्या है ये एनएलपी का, तो अभी अच्छा मैंने लगा ना? शुरुआत मतलब बताया नहीं ज्यादा। एनएलपी में बहुत कुछ है, हमारे यस। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। तो एनएलपी का भी एक 3 अप्रैल को एक मास्टर क्लास है, वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ओके। 10 सेशन होंगे एनएलपी के, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। बहुत नई ओके। चीजें थी इनमें से, कुछ चीजें तो हमने सुनी ही नहीं आज तक। इतना इंटरेस्टिंग था ना, बहुत अच्छा। यस। ज्योग्राफी कैसा लगा? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपने अभी बोला ना कि पहली बार ही अनुभव किया, ऐसा कुछ रहता भी है ये मुझे पता भी नहीं था। और बहुत अच्छा लगा, आनंद भी एक्चुअली आप लोग इंटरेस्टिंग ना है। जो हाँ ग्रुप है उसमें लिखिए कि आपको सेशन कैसा लगा, औरों को भी हाँ। पता चलेगा, है बराबर ना। से। अच्छा, आपका फीडबैक मिलेगा, या रमेश जी को लिखिए कि सेशन कैसा था, थोड़ा सा ना ठीक है, मैं व्हाट्सएप इनका पे उन्हें नंबर नहीं, मैसेज अभी डालिएगा। इन दोनों इनको नंबर देती हूँ मैं, और ग्रुप में ऐड करती हूँ, जी क्योंकि जी। काफी अच्छे एक्सपीरियंस थे। देखो, हम तो बीके हैं, लेकिन मेरे लिए भी कुछ चीजें काफी नई थी। बाबा तो हमेशा ही मन की बातें बाबा बताते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि हम बहुत सारी चीजें अभी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वंडरफुल एक्सपीरियंस था। अभी नेक्स्ट सेशन में वेगास नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम ऑन करेंगे। तो ये सब मतलब अमेजिंग है, ये एनएलपी पूरा ही अमेजिंग है। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा कि मुझे इसी में करियर बनाना है, क्योंकि लोगों को मुझे ये देना है। वरना मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा था, बीके लाइफ थी, बट उसके बाद भी मैंने इसे चुना। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग करें, ये जितने भी सेशन है वो सब अटेंड करें आप। ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट। गुड नाइट।